आप बाकी चीज की लूट कर रहे हैं भाजपा वाले, कोई बात नहीं, जल जंगल जमीन, लेकिन वोट को लूट रहे हैं हमारे पूरे लोकतांत्रिक। हाँ, बिल्कुल रोक देनी चाहिए। कांग्रेस को यह रैली रोक देनी चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। सचिन पायलट जी ने जो आज तक वगैरह में बयान दिया है उसको उनको समझना चाहिए। वो नहीं हो रहे हैं। जो प्रमाण राहुल जी ने दिए हैं वो फुल प्रूफ है। लाखों वोटों को ऊपर नीचे किया गया, एक एक मकान में 250 वोट दिखाए गए, मरे जिंदा लोगों को मरा हुआ दिखाया गया, और जानबूझ के बिहार में भी लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं। ये वोट चोरी है भाई, ये मोहम्मद अकबर जी के इशारे पर हुआ है। इनको बताना चाहिए राहुल गांधी जी को कि ये कैसे हो रहा है। डिप्टी सीएम के द्वारा वोटर लिस्ट को लेकर कवर्धा में जो नाम जुड़े थे उसको लेकर मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सभी आरोपों का मैं खंडन करता हूं और मेरे द्वारा कोई भी नाम वहां नहीं जुड़वाया गया है। कवर्धा में वोट डाला है भाई, कवर्धा में जो काला पीला करना है वो करके आ गए और यहाँ पर भी इनका नाम अभी है, और ये सारा सब कुछ झूठ और फरेब है। ये वोट चोरी है भाई। ये छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर वोटरों के नाम सार्वजनिक करके खुलासा करते हुए कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद मोहम्मद अकबर का बयान भी सामने आया है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने उप मुख्यमंत्री के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि मैंने किसी भी मतदाता सूची में कोई नाम नहीं जुड़वाया है। इन बयानों के बीच कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान बिलासपुर में चल रहा था। बता दें कि जब से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा के ऊपर वोट चोरी का आरोप लगाया है, तब से राहुल गांधी के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी देश के विभिन्न राज्यों में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चला रही है, जिसमें आज बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी ने वोट चोर गद्दी छोड़ के तहत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रदेश स्तरीय सभा आयोजित की गई थी, जिसमें कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट के साथ प्रदेश कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता मंच में मौजूद थे, जहां पर सभा को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत के इतिहास में वह दिन दर्ज हो गया। भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि जब राहुल गांधी ने कर्नाटक में फर्जी वोटर की पोल खोली, तब 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर की पोल खुली। कांग्रेस के मंच से भूपेश बघेल ने ये कहा कि जब फर्जी वोटर का खुलासा हुआ, चुनाव आयोग ने जांच करने के बजाय राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा। इसके बाद भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में अगर ईवीएम मशीन और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं होती तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती। भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को संविधान का रक्षक बताया और ये कहा कि राहुल गांधी ने अभी एटम बम फोड़ा है, अब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। के इस बयान के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी कुछ इसी तरह का बयान देते हुए कहा कि हम सरकार को चुनौती दे रहे हैं, यह सरकार वोट चोरी करके बनी है। जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि निर्वाचन आयोग भाजपा का एजेंट क्यों बन गया है। उन्होंने कहा कि 44 विधानसभा सीट के रिकॉर्ड बदल दिए गए, जिससे हमारी भूपेश बघेल की सरकार बदल गई। टीएस सिंहदेव ने कहा कि चुनाव की तारीख पहले भाजपा कार्यालय से आती है, उसके बाद चुनाव आयोग बताती है कांग्रेस के इस कार्यक्रम को। अंत में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने संबोधित किया। सचिन पायलट ने कहा कि 1952 से लेकर अब तक एक वोट का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन अब निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया बदल दी गई है, वोटर लिस्ट उपलब्ध नहीं कराई जाती। सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी चुनाव आयोग से सवाल करते हैं तो जवाब भाजपा देती है। बिहार में लाखों नाम काटे गए, जो कि अपराध है, विपक्ष पर दबाव बनाया जाता है। सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा के कितने नेताओं पर कार्यवाही हुई, उल्टा भूपेश बघेल के बेटे और कवासी लखमा को जेल में डाल दिया गया। सचिन पायलट ने छत्तीसगढ़ सरकार से सवाल करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में 10,000 स्कूल बंद क्यों हो गए। उन्होंने बताया कि आज बिलासपुर में ये कार्यक्रम आयोजित है, अब छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में इस प्रकार का अभियान चलाया जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मतदाता सूची में फॉर्म 6 का उपयोग कब होता है,
जब कोई पहली बार वोट दे। इसी फॉर्म को राहुल गांधी दिखा रहे थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में कवर्धा में 75 साल होने के बावजूद रियाज हुसैन नाम के व्यक्ति ने फॉर्म 6 भर के मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाया और उसी व्यक्ति का नाम रायपुर की 2 विधानसभा सीट में भी जुड़ा हुआ है। इसे कहते हैं वोट चोरी। उप मुख्यमंत्री ने 20 मतदाताओं के नाम को सार्वजनिक करके आरोप लगाया कि फॉर्म 6 भरकर इन लोगों ने मतदाता सूची में फर्जी तरीके से नाम जुड़वाया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सीधे सीधे पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर पर आरोप लगाया और कहा कि अगर वोट चोरी होती है तो कवर्धा में मोहम्मद अकबर के इशारे पर हुई है वोट की चोरी। विजय शर्मा ने बताया कि 2023 का एक और मामला है जिसमें एक केरल के व्यक्ति ने फॉर्म 6 का उपयोग करके 35 साल की उम्र में पहली बार वोट डालने के लिए कवर्धा विधानसभा में अपना नाम जुड़वाया और वोट भी दिया। 35 और 75 साल के दूसरे राज्य के लोग पहली बार वोट डालने वाला फॉर्म भर के नाम जुड़वाएं, इसे कहते हैं वोट चोरी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आरोप लगाया कि ये सब मोहम्मद अकबर के इशारे पर हुआ है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि हम FIR दर्ज करवाकर इन तमाम फर्जी लोगों पर कार्यवाही करवाएंगे। राहुल गांधी जी ने पुख्ता प्रमाणों के साथ इस देश के निर्वाचन आयोग से कुछ सवाल पूछे थे और ये सवाल जनता ने देखे पूछते हुए मुझे खेद है कि निर्वाचन आयोग ने जवाब में ना तो जांच करी, जिन तथ्यों को हमने सार्वजनिक किया था राहुल गांधी जी ने, उन तथ्यों के बारे में निर्वाचन आयोग ने कुछ नहीं कहा। बल्कि मुझे बड़ा अजीब लगा कि राहुल गांधी जी से वो शपथ पत्र मांग रहे हैं। आप किसी थाने में जाओ FIR रिपोर्ट लिखवाने के लिए और थानेदार बोले कि पहले शपथ पत्र लिख के दो मेरे को, ये कहाँ का न्याय है? मतलब वो छुपाना कुछ चाहते हैं। अगर निर्वाचन आयोग के चयन की प्रक्रिया, वोटर लिस्ट देने से मना करना, पोलिंग बूथ के CCTV फुटेज वो नष्ट कर देना, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ये लोग सब लोग मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं जिस पारदर्शी तरीके से निर्वाचन आयोग को इस देश में चुनाव संपन्न कराने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। जो प्रमाण राहुल जी ने दिए हैं वो फुल प्रूफ है। लाखों वोटों को ऊपर नीचे किया गया, एक एक मकान में 250 वोट दिखाए गए, मरे जिन्ना लोगों को मरा हुआ दिखाया गया और जानबूझ के बिहार में भी लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं। तो हम लोग चिंतित इस बात से हैं कि जिस तरह इस लोकतंत्र को खोखला किया जा रहा है, लोगों के वोट का अधिकार, आप बाकी चीज की लूट कर रहे हैं भाजपा वाले, कोई बात नहीं, जल जंगल जमीन, लेकिन वोट को लूट रहे हैं। हमारे पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इतना बड़ा घातक प्रहार हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने अभियान छेड़ा है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जाकर आज हमने जो संभाग की यहाँ रैली करी है, पूरे प्रदेश लेवल की, सब कार्यकर्ता एकजुट हैं। आने वाले कुछ दिनों में हम सब मिलकर 4-5 दिन लगातार हस्ताक्षर अभियान चालू करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सवाल पूछते हैं निर्वाचन आयोग से, जवाब देते हैं भाजपा के प्रवक्ता। ऐसा क्यों है? निर्वाचन आयोग को खुद आगे आना चाहिए और इस देश के किसी एक मतदाता को भी अगर कहीं संकोच है, संशय है या कोई सवाल है जहन में, उसका स्पष्टीकरण करना इस निर्वाचन आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है। पहले कवर्धा जुड़ाया और उसके बाद यहाँ जुड़ाया। जब कवर्धा में जुड़ाया तब ये लगभग 65 साल के थे और इन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर है करके फॉर्म 6 पर एप्लीकेशन दे करके फॉर्म आगे कराया। ये हैं राम सहोदर गुप्ता जी, ये भी अकबर जी के हैं, उनके साथ उनके फोटो है, उनके साथ उनके सारे है, इलेक्शन कैंपेन है, सब कुछ है, उसका पूरा डिटेल मैं आपको लेकर के आया हूँ। ऐसे ही एक और है मिस्टर हफीज खान। हफीज खान भी अभी फॉर्म 6 57 साल की उम्र में फॉर्म 6 भरते हैं और 72 मतलब कवर्धा विधानसभा के 373 बूथ क्रमांक पर 535 नंबर वोटर क्रमांक पर ये WI की 3104692 इस इपिक नंबर से वहाँ जुड़ते हैं। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इनका 117 और 118 रायपुर उत्तर के विधानसभा के 117 और 118 दोनों ही बूथों पर 2 बार इनके नाम है। अभी कवर्धा में करके वोट डाल करके अब इधर तैयारी है पूरी, और पूरे देश में करना चाहिए। चुन चुन कर उन लोगों को जो ऊट पटांग ढंग से देश में आ गए हों या किसी मतदाता सूची में घुस गए हों उनको बाहर निकालना चाहिए। राजेश कुमार का नाम भी 2 जगहों पर है, क्या उनके खिलाफ भी कोर्ट जाने का तैयार होगा? कोर्ट जाने का मसला इसमें यह है कि वो हटा लेना चाहिए राम को, और SIR होगा तो स्वतः हटेगा।
ये नाम सारे भी स्वतः हटेंगे। आप इन दो नामों के खिलाफ बोल रहे हैं, कोर्ट जाएंगे या बाजार जाएंगे, उसको हाँ, मैं देखिए फॉर्म 6 अगर 75 साल की उम्र में कोई ये कहता है कि फॉर्म 6 में मेरा ये है, हाँ, कि मैं पहले भी और वोट डाल रहा हूँ, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। किसी का 1980 का जन्म है और अभी ये कि 2004 अगर जन्म तारीख डाल करके कर, ये क्रिमिनल ऑफेंस है।